आज बात करने वाला है ना सत्या जी से। कौन सी बात? तो यार तू भूल गया, वो कल रात को बात हुई थी ना मेरे और सत्या जी के बारे में। मुझे लगा पी के मजाक कर रहे हो, तो मैं भी हाँ में आग करता क्या? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या क्या डर गए, घबरा गए? चाचू मजाक कर रहा हूँ मैं। ऐसी बात में मजाक नहीं करते, समझा? दिल की बात, दिल का मामला है। हाँ ठीक है। अरे आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? आओ नाश्ता कर लो। अरे चल रिलैक्स। ये उमा तो सत्या जी के सामने ही बैठा है, अब इसे कैसे हटाऊं? उमा, जी भाई। चेयर से चूहा है। गया 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 गया, बैठ जा बैठ जा। हाँ भाई साहब। भाई साहब सिर्फ आप दोनों बचे हैं नाश्ते के लिए, बाकी सबका हो गया है। थैंक यू। ये ले, भाभी एक अच्छी सी चाय। अभी बना के लाती हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? जी अभी बेटर। फल जरूर खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी विक्की बेटा, तू 1 मिनट मेरे साथ चल, तुझे फैक्ट्री के कुछ पेपर्स दिखाने हैं, अर्जेंट है। मैं नाश्ता कर लूं पिताजी, फिर आता हूँ ना। उमा को ले जाइए आप, उमा को बताइए क्या है। मैं क्यों भाई साहब? ओ भाई, सिर्फ शायरी से काम नहीं चलेगा, काम काज में भी ध्यान दे। मेरा भी खाना हो गया है, मैं चलती हूँ। मैं भी आती हूँ आपके साथ। भाई साहब, आपको समर से कुछ काम है क्या? मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। सरप्राइज है, आपको पता चलेगा ना तो खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाएंगे। वाह भाई वाह, ऐसा कौन सा सरप्राइज है जिसे सुन के मैं खुशी के मारे रो दूंगी? जया, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ जया, तुम दोनों बात करो। मैं आती हूँ। क्या बात है? वो तुम कुछ कह रहे थे ना सासू माँ के बारे में, दूसरी शादी। मुझे अब लग रहा है कि तुम सही कह रही थी। बात करके देखो सासू माँ से, बात करने में हर्जी क्या है? थैंक यू सो मच समर, तुम थैंक गॉड तुमने खुद ही बोल दिया। मैं तो वैसे भी बात करने वाली थी, पर तुमने बोल दिया तो मुझे और हौसला मिल गया। जया, क्या बोला तुमने कि तुम खुद से ट्राई कर रही हो? मुझे मना किया था ना? समर मुझे लगा। क्या लगा? मना किया था ना मैंने बात करने के लिए, फिर भी तुम ट्राई कर रही हो। पति की बात की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नजर में? वो बात नहीं है समर, पर अभी तुमने खुद ही तो बोला कि मैं बात करूं। तो अभी का आना चाहिए, पहले तो मना किया था, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था ना। और तुम बात कर रही हो, ट्राई कर रही हो, वो भी अपने पति से छुप के। ऐसा कैसे कर सकते हो यार तुम? हद है। देखो जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल सही कर रही हो, और अच्छे से करो। और अब की बार वही करो जो तुम कर रही थी, वो बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुमने डरा दिया था मुझे समर। अच्छा सुनो, कोई भी अच्छे सा मौका देख के सासू माँ से बात करो, हाँ? और मुझे बताना उन्होंने क्या कहा। ऑल द बेस्ट। ओके। बात हुई? क्या कहा सत्या जी ने? सासू माँ ने हाँ कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं दुल्हन का जोड़ा पहन के तैयार हो रही हूँ, तू जाके चाचू को बोल दूल्हे की शेरवानी पहने और घोड़े पे बैठ के मुझे लेने आए। तगड़े 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 तगड़े। मजाक कर रहा है? शुरू किसने किया? तुझे तेरा प्यार मिल गया ना, तो अपने चाचू के प्यार का मजाक उड़ा। अरे नहीं 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 चाचू, मैं जया को बोलकर आया हूँ कि जया सासू माँ से बात करे। क्या जया सासू माँ से बात करेगी ना तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल खुश कर दिया यार तूने, गले मिल। चाचू मैं तो चाहता हूँ कि आपकी लाइफ भी खुश कर दूं। और मुझे एक बात बताओ, बाय चांस अगर सासू माँ ने ना कर दी तो क्या करोगे आप? तो यार मैं ना पीछे हट जाऊंगा। अब उम्र का रही एक तरफा प्यार करने की।
इसलिए वापस न्यूयॉर्क चला जाऊंगा। फिर तो 100% मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपकी इंटेंशंस क्लियर है, गोल क्लियर है और आपके पास बैकअप प्लान भी है। बिजनेस के लिए इससे अच्छी स्ट्रेटेजी, मेरा मतलब इस रिश्ते के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो सुन, जाके जय से बात करना आया। चाचू इतने साल पेशेंस रखे, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो। जूस। भाई साहब, आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? सरप्राइज है बहुत बड़ा, सुनकर ना आंसू निकल आएंगे। अरे ऐसे कैसे आंसू निकल आएंगे? बताइए ना भाई साहब, बताना सब। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं, चाचू, जय और सासू माँ मिलके बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आप जब से पैदा हुए हो ना, आपको ऐसा सरप्राइज किसी ने दिया ही नहीं होगा। अच्छा, चाचू चलो ना, चलो चल के बैठ कर चलो। अरे पर बात क्या है? अरे बता तो सब। अरे चाची, सब्र का फल मीठा होता है। अरे काय का सब्र का फल मीठा। ऐसा सरप्राइज जो पैदा होने से लेके आज तक मैंने सुना ही नहीं होगा। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा क्या? तीन दिन के बाद मेरा बर्थडे है। पगली। मुझे लगता है ये लोग मेरा हैप्पी बर्थडे का कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। यदि आपको पता है, विक्की भाई साहब और समर मिलके मेरा हैप्पी बर्थडे का प्लान कर रहे हैं, वो भी सरप्राइज। और सत्या जी और जया भी उसमें शामिल है। तो बहुत खुशी की बात है। सॉरी, धीरे बोलो, सबको पता चल जाएगा। मैं किसी को नहीं बताऊं, ठीक है? ठीक है। ऐसे बताने के लिए बच्चा ही कौन है? क्या कहा अभी आपने? मैं ये कह रही थी कि ये जूस है ना, मैंने निकाला है सत्या जी के लिए, उन्हें दे के आती हूँ, ठीक है? अरे सत्या जी और जया, वो दोनों रूम में बैठ के मेरा हैप्पी बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। अभी आप जाओगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा ना। लेकिन प्रभा, ये जूस अभी फ्रेश निकाला है, अगर अभी ना पियो ना तो खराब हो जाएगा। अच्छा हाँ, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही है? अरे प्रभा, मम्मा, हाँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। मम्मा, मैं सोच रही थी कि आपको कभी ऐसा लगा, आपको कभी ऐसे जरूरत महसूस हुई किसी के साथ की, किसी कंपेनियन की? मतलब आपने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा है? नहीं, मुझे कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं है। और सच पूछो तो मुझे कभी दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं थी। जब मैंने तुम्हारे पापा का घर छोड़ा था ना, तब मेरे पर तुम तीनों बेटियों की जिम्मेदारी थी। तुम्हें पढ़ाना, लिखाना, इस लायक बनाना कि तुम अपने पांव पर खड़े हो सको। इन सब के बीच में ना समय कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला बेटा। और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी तीनों बेटियां सेटल हैं। मुझे समर जैसा इतना अच्छा दामाद मिला है जो मुझे माँ जैसा मानता है। और क्या चाहिए बेटा? अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना? मम्मा, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या करोगे? मेरा मतलब है कि आपने अपनी पूरी लाइफ हम बच्चों के लिए बिता दी और पूरी लाइफ आप अकेले रहे हो। अब तुम सब सेटल्ड है ना, सब बड़े हो गए, तो तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? अब अपनी खुशी के लिए कुछ क्यों नहीं करते? जया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मैं। अरे मेरा बच्चा, तुम मुझसे इतना प्यार करती है, इसीलिए चिंता कर रही है। ठीक हूँ मैं,
पर मम्मा 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 मैं सीरियस हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी कंपेनियन की जरूरत है? आई मीन कोई आपका साथी हो जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको, अपना सुख दुख बांट सको, वो आपको समझे, आप उसे समझे, आपके साथ में बैठ के बात करो बस। ये क्या दूसरी शादी लगा रखी है इस उम्र में? हे भगवान, अगर समर को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मम्मा समर कुछ नहीं सोचेगा, इनफैक्ट खुश होगा, उसी ने तो भेजा मुझे आपसे बात करने के लिए। समर ने भेजा है तुम्हें? चल मेरे साथ। कहाँ? बस चल। मम्मा पर हम जा कर रहे हैं। जया कुछ भी मत बोल, घर में ना किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ मम्मा, पर अब लेके कहाँ जा? घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब समर सही कह रहा था, ये सब मिलके मेरे हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। समर क्वालिटी नेट। तुझे क्या लगता है यार, मान जाएंगी? मेरे लगने से क्या होता है चाचू, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। समर, बंद दरवाजे के पीछे प्लानिंग हो रही है। वाह भाई वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई बड़ा और अच्छा सा गिफ्ट मिलने वाला है। तुमने कहा था जया से कि मुझसे दूसरी शादी के बारे में बात करे। बोलो ना। हाँ हाँ? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं मतलब समझ तुमने तो। हाँ मैंने कहा था, नहीं मतलब पहले मना ही किया था, बाद में पहले कहा था। नहीं मम्मा मैं बता रही हूँ। हाँ तो पहले तो मना ही किया था, बाद में भी मना ही किया। अरे ये पहले बात नहीं, क्या है समर? तुम बच्चे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में ये सब कैसे आ गया? दूसरी शादी? अरे इस उम्र में शोभा देता है क्या? आप ही बताइए ना। अरे इन बच्चों के खेलने कूदने के दिन है और ये मेरी दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं। ये सही है क्या भाई साहब? अरे बोलिए ना भाई साहब। भाई साहब आज ये मेरी शादी करने की बात कर रहे हैं, कल को ये आपकी शादी करने की बात करेंगे। इस उम्र में अब दूल्हा बनते अच्छे लगेंगे, शेरवानी पहन करके घोड़ी पर चढ़ते हुए अच्छे लगेंगे। घोड़ी से गिर गए तो अरे हड्डियां ही टूट जाएगी, जमाना हंसेगा। अरे जमाना क्या हंसेगा भाई साहब, हम ही हंसेंगे। मेरी शादी हो गई तो मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, और आपकी शादी हो गई ना तो आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे आप बताइए ना भाई साहब। अरे ये जो उम्र है ना हमारी, तीर्थ यात्रा करने की है, दूसरी शादी करने की नहीं। आप क्यों नहीं समझाते भाई साहब? हाँ भाई साहब, समझाइए ना जया को। अरे बच्चे लोग, तुम लोग ना मुझ बुड्ढी की फैमिली प्लान मत करो, अपनी फैमिली प्लान करो। अरे भाई साहब तो बूढ़े हो गए हैं, इन्हें दादा बनाओ, मुझे नानी बनाओ, इन्हें पोता पोती से खिलाओ, पोता पोती का मुंह दिखाओ। मैं सही कह रही हूँ ना भाई साहब? बस क्या भाई साहब? अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मैं चाह रहा हूँ। अरे भाई साहब सुनिए, इन बच्चों ने जो भी सोचा है ना, इसके बारे में घर में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। भाई साहब, भाई साहब। चाचू, विकी चाचू, ओ भाई साहब, कुंडी नीचे। और तुम बच्चे लोग, तुम लोग ये क्या सोच रहे हो? अरे मुझे छोड़ के अपना सोचो, समझ रहे हो ना? समर, मैं क्या समझा रही हूँ तुम्हें? हाँ अरे मैं क्या कह रही हूँ समर? हाँ। क्या? नहीं चाचू गुस्से में चले गए। गुस्से में क्यों?
पता नहीं, पर चाचू गुस्से में चले गए। क्या क्या बुरा लगा उन्हें? विकी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं अपनी बात करते करते मैंने उसमें आपको भी शामिल कर लिया। ठीक है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी बूढ़ों को उनके मुंह पर अगर बूढ़ा बोलेंगे तो बुरा तो कौन बुढ़ा? सत्या जी, इंसान उम्र से नहीं सोच से बुढ़ा होता है। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब? मैं आपको किस एंगल से भाई साहब दिखता हूँ? मेरा यही प्रॉब्लम है इंडिया की सत्या जी, इसलिए मैं इंडिया बहुत कमाता हूँ। क्या जिसको देखो भाई साहब, बहन जी। अरे क्यों भाई? आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको माता जी बुलाऊं तो? बुरा लगेगा ना? और क्या मतलब तीर्थ यात्रा की उम्र है? सत्या जी, मैं वर्ल्ड टूर की प्लानिंग कर रहा हूँ, आप तीर्थ यात्रा की बात कर रही हैं। देखो सत्या जी, जिन लोगों के सामने आपने मुझे बुढ़ा बोला ना, उनसे ज्यादा यंग हूं मैं एट हार्ट। आजमा लो। और क्या मतलब घोड़ी से गिर जाऊंगा? मुझे घोड़ी चलानी आती है। मैं न्यूयॉर्क में अपने क्लब का बेस्ट राइडर हूं, बेस्ट। यहां कोई बुढ़ा बुढ़ा नहीं है सत्या जी, ना आप ना मैं। उम्र हमारे लिए बंधन नहीं बन सकती है, हम जो चाहेंगे करेंगे, वो चाहे वर्ल्ड टूर हो या पढ़ाई हो या जॉब हो या फिर कुछ नहीं। ओके, पर इस बार माफ कर दीजिए विकी जी, प्लीज। आगे से मैं ख्याल रखूंगी। सत्या जी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। प्लीज विकी जी, प्लीज। सत्या जी, प्लीज प्लीज। ओके, प्लीज बुरा मत मानिएगा, प्लीज। सत्या जी, अरे क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ, लगता है मेरी गिफ्ट को लेके अनबन हो गई है। बताओ यार, हम सासू माँ की फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सासू माँ ने तो हमें ही फैमिली प्लानिंग का आइडिया दे दिया। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या कहती हो? समर, या मैं मम्मा को लेकर टेंशन में हूँ तो मैं अपनी ही पड़ी है। एक तो मम्मा ने मना कर दिया दूसरी शादी करने से। अरे तो कर दिया ना यार, अब क्या कर सकते हैं? देखो, तुम्हारे मन में एक थॉट आया, तुमने बोला, और सासू माँ ने अपना फैसला सुना दिया, और नहीं करनी तो नहीं करनी, अब सब अपने अपने रास्ते। नहीं समर, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या मतलब? जबरदस्ती दूसरी शादी कर दे उनकी? हाँ देखो जया, जो हो गया सो हो गया, अब इस टॉपिक को यही खत्म करते, रात कही बात कही। तुम 2 मिनट बैठो, मैं बस अभी आया। हाँ चाचू, व्हाट्सएप? न्यूयॉर्क जा रहे हो? कितने बजे की फ्लाइट है? चाचू परेशान मत हो आप, अगली बार गर्मियों की छुट्टी होगी ना, फिर से आ जाना। कपड़े लॉन्ड्री के लिए निकाल रहा हूँ, और तू मुझे चाचू मत बोल। तेरी वजह से ही सत्या जी मुझे भाई साहब बोल रही है। मैंने क्या किया है? उनको मैंने जाके थोड़ी ना बोला कि आपको भाई साहब बोले। और देखो, उनको बोलना तो बोलने दो, आप तो नहीं मानते ना अपने आप को उनका भाई साहब। डंडा कहाँ है? डंडे पे सामान मार के लेके जाओगे? अरे हुआ क्या? अभी मैं निकालता हूँ। अरे 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 गुस्सा क्यों कर रहे हो चाचू? सासू मैंने ना कर दिया तो कर दिया ना यार, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, समझा? क्या? तो इसका मतलब आप न्यूयॉर्क वापस चले जाओगे भाई साहब? तुझे मैंने अपने प्यार के लिए लड़के से लड़की बन जाता है, हाँ? अपने प्यार को जंगल भगा के ले जाता है, और मुझे बोलता है दुनिया खत्म नहीं हो गई। लग रही है, इतनी तेज लग रही है, मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा। उससे ज्यादा नहीं लग रही है, मुझे यहाँ लग रही है। क्या हो गया अगर मुझे बड़ी उम्र में प्यार हो गया है? प्यार उम्र नहीं देखता। हाँ, मैं तेरी सास से प्यार करता हूँ, हाँ मैं तेरी सास से शादी करना चाहता हूँ।